राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का वन लाइनर वाली इस क्लास में। तो यहाँ पे वन लाइनर के 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक, और आंसर होगा व्याख्या, कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन और आंसर। 15-20 मिनट की ये क्लास होगी। 15-20 मिनट में हमें 100 वन लाइनर क्वेश्चन देखना है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आएगी। क्वेश्चन मिलेंगे और आप भी इन्हें नोट करिएगा या कई बार सुनिएगा, इससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी। और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मिक्स हैं, पूरे सिलेबस से मिक्स क्वेश्चन हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है मैंने, केवल क्वेश्चन आपको दिखेगा, मैं बताती जाऊँगी, पर 100 क्वेश्चन है, ठीक। तो पहला प्रश्न है आज का कि बाहिर होई देखी बहु की सा मोहि यहार दिन जगदीसा। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में भयानक रस है। बाहिर होई देखी बहु की सा मोहि यहार दिन जगदीसा। क्लास को आप शेयर करिएगा, अधिक लोग जुड़िएगा, देखिएगा। प्रीमियर में ये क्लासें डेली 12 बजे हमारे चैनल पे होंगी। यदि आप लोग इसे देखते हैं अधिक लोग, तो फिर उसके आधार पे इसे कंटिन्यू किया जाएगा, पर इससे आपको बेनिफिट बहुत होगा। जो पढ़ते होंगे वो इसका महत्व जरूर समझेंगे। दूसरा प्रश्न है कि चतुर्मुख को पधड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि किसने माना है? तो चतुर्मुख को पधड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि स्वयंभू ने माना है। तीसरा है कि बालकाय मोदका रोचनते में विभक्ति बताइए। तो इसमें विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति। बालक को जो मोदक है अच्छा लगता है। फिर है माखे लखन कुटिल भई भव हैं। इसमें कौन सा अनुभाव है? तो इसमें कायिक अनुभाव है। कौन सा अनुभाव है? कायिक और सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव होता है ना, तो इसमें कायिक अनुभाव है। नाग भाषा किसे कहते हैं? तो नाग भाषा ब्रज भाषा को कहा जाता है, ठीक। फिर है राजा विप्राय गा ददाती में विभक्ति बताइए। तो जब देने की बात आती है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। राजा विप्राय गा ददाती में चतुर्थी विभक्ति। फिर है अगला प्रश्न कि राजा बिशलदेव का विवाह वर्णन बिशलदेव रासों के किस खंड में मिलता है? तो बिशलदेव रासों के 4 खंड हैं और पहले खंड में ही बिशलदेव का विवाह वर्णन मिलता है। फिर है पंक्ति सूर समाना चंद में दहु किया घर एक। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की। फिर है विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि किसने दी है? तो विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने दिया है। फिर है विद्यापति की जो कीर्ति लता है, इसको भृंगी संवाद के रूप में किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। फिर है वह नहीं पढ़ने वाला है। इस वाक्य में नहीं कौन सा निपात है? तो नहीं नकारार्थक निपात है। नहीं जब मत आता है तो नकारात्मक होता है और नहीं है तो नकारार्थक निपात है ये। फिर है बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जनुकूला में शब्द शक्ति बताइए। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षण लक्षणा। लक्षणा तो है लेकिन लक्षणा में कौन सी है? उपादान या लक्षण लक्षणा? तो लक्षण लक्षणा है। फिर है तुलसीदास ने अपनी किस रचना में अपने गुरु को कृपा सिंधु नररूप हरि कहा है? तो रामचरित मानस में कहा है। किस में कहा है? मानस में। फिर है अगला प्रश्न ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया। यहाँ पर ज्यों ही वह आया क्या है? तो यहाँ पे ज्यों ही वह आया उपवाक्य है या पदबंध है? तो उपवाक्य है ज्यों ही वह आया, ठीक। फिर एक कथन आता है आपके सामने। कथन है कि कबीर में एक प्रकार की घर फूक मस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही के भाव मिलते हैं। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। फिर है शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो अभ्यस्त। अभ्यस्त शुद्ध होता है, ठीक, ऐसे ही लिखा जाता है, आपको ध्यान देना है। फिर है अगला प्रश्न चंद्रमौली। चंद्रमौली का आपको विग्रह करना है। तो चंद्रमौली का विग्रह होता है चंद्रमौले यस्य सह। क्या होता है? चंद्रमौले यस्य सह। फिर है भिखारी दास की किस रचना में छंद रस अलंकार रीति गुण दोष शब्द शक्ति आदि का वर्णन है? तो काव्य निर्णय में। फिर है औरंगजेब के पुत्र सरस हृदय आजम शाह का वर्णन देव के किस ग्रंथ में मिलता है? भाव विलास में।
फिर है कि जायसी ने अपना जन्म हिजरी सन की 9वीं शताब्दी में हुआ, किस ग्रंथ में बताया है? आखिरी कलाम में बताते हैं कि उनका जन्म हिजरी सन की 9वीं शताब्दी में हुआ है। फिर एक कथन है कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ कवि हूँ। कौन कहता है? दिनकर कहते हैं कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ कवि हूँ। फिर है गच्छेताम शब्द किस लकार का रूप है? तो गच्छेताम विधिलिंग लकार, 5 लकार होते हैं ना, लोट लंग लिट विधिलिंग, तो ये विधिलिंग लकार का रूप है गच्छेताम। फिर है वह मेरा चांद उपन्यास किसका है? तो वह मेरा चांद उपन्यास है प्रतिभा डावर का। फिर है कब आओगे महामना, ये किसका उपन्यास है? तो कब आओगे महामना उपन्यास श्रिता शुक्ला का है। फिर है अग्निगर्भ उपन्यास महाश्वेता देवी का है। वह मेरा चांद प्रतिभा डावर, कब आओगे महामना रीता शुक्ला और अग्निगर्भ उपन्यास महाश्वेता देवी। फिर दिया है अक्षर, अक्षर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो मोक्ष होता है, वर्ण होता है, शिव होता है और ब्रह्मा होता है। ये सब अक्षर के पर्यायवाची हैं। फिर वंशस्थ है, वंशस्थ में कितने वर्ण होते हैं? वंशस्थ में 12 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र है जत जर जगड़ तगड़ जगर रगड़। तो वंशस्थ में 12 वर्ण, मालिनी में 15 वर्ण, नन्मय इसका सूत्र है, बसंतिलिका में 14 वर्ण, तभजज गागा इसका सूत्र है। वंशस्थ 12, मालिनी 15, वसंतिलिका 14। फिर है फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और देवनागरी इसके अपोजिट है। देवनागरी बाईं से दाईं लिखी जाती है। ठीक, तो देवनागरी बाईं से दाईं और फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर। फिर है एक प्रश्न कि सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान किसने आकृष्ट किया? तो हार्नले एक विद्वान थे, यही सबसे पहले आर्य भाषाओं की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किए। फिर है पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? तो पृथ्वीराज रासो मूलतः वीर काव्य है। फिर है शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताइए? तो शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। फिर है आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारी कृति? तो विद्यापति पदावली है। ठीक, तभी तो कहते हैं निराला श्रृंगार नागिन की लहर पदावली को। तो आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारी कृति विद्यापति पदावली। फिर एक कथन है, प्रश्न है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। फिर है दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ है? तो दादू पंथ का प्रधान पीठ नरैना में है। फिर है सूरसागर का काव्य रूप बताइए? तो सूरसागर का काव्य रूप मुक्तक काव्य है सूरसागर। ठीक, इसका संपादक नंदुलारे वाजपेयी किए थे, मुक्तक है। फिर है अजहत स्वार्था, ये किस शब्द शक्ति का भेद है? अजहत स्वार्था लक्षणा शब्द शक्ति का भेद है। फिर है कोतल, कोतल किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है कोतल। फिर है स ह वर्ण, ये जो तीनों स है और ह है, ये क्या है? तो ये महाप्राण है ना। स ह क्या है? महाप्राण है। फिर है पूछा है कि वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की नायिका है? तो वर्षा वशिष्ठ उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, साहित्य अकादमी मिला है। फिर है भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण कितने हैं? तो भरत मुनि काव्य गुणों की संख्या 10 मानते हैं। फिर है आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषाओं का कौन सा रूप विद्यमान था? तो आधुनिक भाषाओं के पूर्व आर्य भाषा का जो अपभ्रंश का रूप था ये विद्यमान था। फिर आपको बताना है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। फिर बताना है आपको तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए। ठीक, तुमुन का प्रयोग के लिए। फिर है भामा, भामा किसका पर्याय है? तो भामा स्त्री का पर्यायवाची है। किसका? स्त्री का। फिर है को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इसमें शब्द शक्ति बताना है। बहुत आसान प्रश्न है, अनगिनत बार आया है और बहुत गलती होता है कि शाब्दी है कि अर्थी, तो शाब्दी व्यंजना है। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। फिर है भिक्षुक पादेन खंजा में विभक्ति तृतीया विभक्ति है।
ई स्वर का उच्चारण जीभ के किस भाग से होता है? तो ई स्वर का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है। तो आपको ध्यान देना है, अ का मध्य भाग से होता है, आ का पश्च भाग से और ई का अग्र भाग से। 4 स्वर हैं जिनका उच्चारण अग्र भाग से होता है। चारों का नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन अग्र स्वर हैं 4। फिर आपको बताना है कि संशय की एक रात, प्रवाद पर्व और महाप्रस्थान ये नरेश मेहता की रचनाएं हैं। इनकी विधा क्या है? तो ये प्रबंध काव्य हैं। संशय की एक रात, प्रवाद पर्व और महाप्रस्थान प्रबंध काव्य है। फिर समय देवता नरेश मेहता की लंबी कविता है, ध्यान देना है। फिर है अज्ञेय ने किस शब्द की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? तो दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है। एक एक प्रश्न एक एक रत्न के समान है। अगर आप लोग पढ़े होंगे, कंपटीशन का प्रश्नों का अंदाजा होगा तो आप लोग जानते होंगे इसकी वैल्यू। ठीक, तो आप लोगों के लिए है जिनको फास्ट रिवीजन करना था, कम समय में ज़्यादा प्रश्न चाहिए थे। बाकी 8 बजे 10 बजे वाली क्लास तो अपने आप में दोनों बेस्ट है, वो अपने समय से होती रहेंगी। पर ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न मिलेगा ताकि तैयारी में कहीं से भी कोई चूक ना हो। तो प्रैक्टिस मतलब आपको बस यहीं पे सब चीज़ मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है, बस आप पढ़िए। कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जवाब मिल जाएगा। ठीक, परेशान नहीं होना है। फिर है काश की परीक्षा टल जाए। काश की परीक्षा टल जाए, यहाँ काश में कौन सा निपात है? तो विस्मयादि बोधक निपात है। ठीक, काश में कौन सा निपात होता है? विस्मयादि बोधक। फिर है विद्यापति का जन्म कब हुआ? विद्यापति का जन्म हुआ 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ध्यान देना है। 1350 में हुआ था ना, तो 1350 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ही तो है, तो ध्यान देना है, ये नहीं कि उत्तरार्ध बता देंगे। विद्यापति का माता का नाम हंसिनी देवी था। विद्यापति की पत्नी का नाम आप लोग बताएंगे। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। विद्यापति पदावली के संपादक कौन हैं? तो विद्यापति पदावली के संपादक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर एक पंक्ति है, जाह जाह तोहे उधव है, तोहे मधुकर काहे। जाह जाह तोहे उधव है, तोहे मधुर काहे। ये पंक्ति भी विद्यापति की है। फिर है किस रचना की भाषा को विद्यापति ने देसिल बयाना कहा है? कीर्तिलता की भाषा को। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने देसिल बयाना कहा है। फिर एक कथन है, बहुत अच्छा कथन है विद्यापति के बारे में कि सौंदर्य विद्यापति के लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। सौंदर्य उनकी आंखों के सामने नाना रूपों में आता है। कौन कहता है? शिव प्रसाद सिंह कहते हैं ये कथन। फिर एक पंक्ति कि लोचन तुल कमल नहीं भयसक। लोचन तुल कमल नहीं भयसक, ये पंक्ति जो है वो विद्यापति पदावली से ली गई है। फिर अगला प्रश्न है कि मनोज पुस्तक पढ़ता है, इसमें वाच्य बताइए। तो मनोज पुस्तक पढ़ता है, इसमें वाच्य है कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। मनोज पुस्तक पढ़ता है। ठीक, अब यही होता है कि मनोज द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो वहां कर्म हो जाता। फिर अगला प्रश्न है कि किस कवि के पदों को विभोर होकर गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाया करते थे? तो विद्यापति के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। फिर प्रश्न है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कबीरदास की जयंती मनाई जाती है। कबीरदास की जो रामायणी है वो किस में लिखी गई है? चौपाई में लिखी गई है। फिर एक पंक्ति है, संतो देखत जग बौराना। संतो देखत जग बौराना किसकी है? तो ये पंक्ति कबीरदास की है। विद्यापति की पत्नी का नाम मैंने पूछा था, यहाँ आ गया, चंदा देवी है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है, आपको ध्यान देना है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में। फिर है पंक्ति कबीर की, नैन हमारो तुमको चाहे रति न माने हार। नैन हमारो तुमको चाहे रति न माने हार किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। फिर है पखानही। पखानही का अर्थ क्या होता है? तो पखानही का अर्थ होता है पत्थर,
डिंभ, डिंभ का अर्थ क्या होता है? दम्भ होता है। नेट में आया था मिलान करने के लिए इन शब्दों का अर्थ। तो पखानही का पत्थर, डिंभ का दम्भ। गोसाई का अर्थ होता है गोस्वामी या मालिक। भांडे, भांडे का अर्थ होता है बर्तन। और बलिया का अर्थ होता है प्रियतम। ठीक। फिर है अगला शिवौ, शिवौ में कौन सा द्वंद्व है? तो शिवौ में एक शेष द्वंद्व है। द्वंद्व के भी भेद होते हैं कई ठो। तो शिवौ में कौन सा द्वंद्व है? एक शेष द्वंद्व। फिर अगला प्रश्न है गृहस्थ, गृहस्थ में समास बताना है आपको। तो गृहस्थ में तत्पुरुष समास होगा। ठीक। फिर एक पंक्ति है, इस महान शताब्दी के महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों पर, महान वादों पर 2 मिनट का मौन। तो ये पंक्ति केदारनाथ सिंह का है। 2 मिनट का मौन इन्हीं की कविता है, उसी से है। फिर है आपसे प्रश्न कि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं? सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति को संश्लिष्ट कहते हैं, ध्यान देना है। और संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को विश्लिष्ट कहते हैं। फिर पूछा गया है कि भास के किस नाटक में रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है? तो भास का जो प्रतिमा नाटक है उसमें रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है। फिर है मति शब्द का षष्ठी द्विवचन रूप है। तो मति शब्द का षष्ठी द्विवचन रूप होगा मत्यो। क्या होगा? मत्यो, ध्यान देना है। फिर है मति का रूप आपको याद ही होगा। फिर आपसे पूछा गया है तुच्छ, तुच्छ का विलोम बताइए। तुच्छ का विलोम होता है महान। हर जगह से प्रश्न है। व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, गद्य, पद्य, सब जगह से तुच्छ का विलोम महान होता है। फिर आपसे पूछा गया है नमस्ते समथर, जो 2022 में उपन्यास आता है, किसका उपन्यास है? तो नमस्ते समथर उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। फिर है हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? तो हरिनारायण व्यास का संबंध दूसरा सप्तक से है। फिर है कुंडलिया छंद में क्या होता है? तो कुंडलिया छंद का प्रथम जो चरण होता है वो 4 दोहा का होता है और अंतिम 2 रोला का होता है। ठीक। कुंडलिया छंद का प्रथम 4 दोहा और अंतिम 2 रोला। तो ध्यान देना है, दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया बनती है। फिर है विषम मात्रिक छंद 2 ही ठो हैं, कुंडलिया और छप्पे। बाकी तो सब अर्धसम, सम और विषम, अर्धसम और सम मात्रिक हैं। विषम मात्रिक छंद आपके कुंडलिया और छप्पे हैं। एक पंक्ति है, इसमें पूछा गया है अनुप्रास कौन सा अनुप्रास है? तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जन जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जन जाई। अनुप्रास कौन सा है? अंत्य अनुप्रास है। आपको पता है अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, वृत्या, लाटा, अंत्या, छेका। तो ये अंत्य अनुप्रास है। अंत में तुक मिल रहा है, आई, जाई। ठीक। अब एक प्रश्न बना था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार नहीं है। ये सर वाली क्लास में भी कल प्रश्न आया था कि अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार नहीं है, तो संबंध बोधक नहीं है। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिनमें से आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेह सूचक आएगा, पर संबंध बोधक नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है कृष्णाश्रित का पद विग्रह क्या होगा? कृष्णाश्रित का पद विग्रह संस्कृत व्याकरण से है ये। तो कृष्णाश्रित का पद विग्रह होगा कृष्णम आश्रित। क्या होगा? कृष्णम आश्रित। फिर है परात, परात किस भाषा का शब्द है? तो परात पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फिर है भास का कौन सा नाटक ऐतिहासिक है? तो भास का स्वप्नवास दत्तम, ये जो नाटक है ऐतिहासिक नाटक है। फिर है कि सेना, शक्ति, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो सेना और शक्ति ये जो शब्द हैं ये बल के अनेकार्थी हैं। फिर है तोप, तोप किस भाषा का शब्द है? बहुत पूछा जाता है। तो तोप जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। फिर है प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह क्या है? तो प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह है चित्राधार। हमारे 100 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। बिल्कुल कम समय में हमने बहुत चीज़ें देखा। गागर में सागर है ये सीरीज। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी।
ये क्लास थोड़ी स्पीड में थी, लेकिन स्पीड नहीं किया जाएगा तो कवर नहीं होगा। तो आप लोग समझ जाएंगे, फिर भी मुझे पता है आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि पढ़ा मैंने। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे, आप लोग रोक रोक के नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। पर एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे कि फालतू नहीं है। पेपर कहीं का भी हो, एमपी का हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो, राजस्थान का हो, हिंदी यही आती है। तो आप लोग बिल्कुल विश्वास के साथ पढ़ सकते हैं। यकीन ना हो तो अपने एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक, तो बिल्कुल पेपर को ध्यान में रख के ये प्रश्न बनाए जाते हैं, और एक एक प्रश्न पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य केवल पेपर निकालना है। ठीक, कि किसी भी तरह से वन लाइनर से, विकल्प से, कम समय में ज़्यादा पढ़ के, ज़्यादा समय में कम पढ़ के, कुछ भी किया जाए पर हमारा रिजल्ट बने। जब पेपर हो तो रिजल्ट छपना चाहिए, उसमें रोल नंबर अपना। तो बस उसी के लिए ये किया जा रहा है, जितनी भी मेहनत है। तो और भी मेहनत बहुत कुछ करना है अभी। बस आप लोग पढ़िए, जुड़िए। जितने लोग देखेंगे मोटिवेशन होगा कि हाँ, सब लोग देख रहे हैं और हम अच्छा करें सबके लिए। ठीक, तो क्लास को आप लोग शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और अपने सभी मित्रों के यहाँ इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। तो आप लोगों ने क्लास को देखा, धन्यवाद। कोई सुझाव हो या कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।